आइए पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऑल टाइप्स को जान लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑल प्राइस एक्शन सेटअप्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ही वर्क करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी कि जब प्राइस किसी एक पॉइंट से रिजेक्ट हुआ होता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है, और जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगता है। दूसरा है एनी पीएसवाई लेवल। पीएसवाई लेवल को हम साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स 500 और 1000 लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बैंक निफ्टी में इस तरह से लेवल्स होते हैं, तो यह 49,000, 49,500, 50,000, 50,500, इस तरह के जो लेवल्स होते हैं उन्हें हम पीएसवाई लेवल कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हैं। तीसरे प्रकार का जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वह है प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका मतलब है कि पिछले दिन मार्केट जिस पॉइंट पर क्लोजिंग किया हुआ होता है वह हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कल प्राइस इस तरह से पूरे दिन मूवमेंट किया और उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया था। अब मान लीजिए आज मार्केट ओपन होता है और इस प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आता है, तो प्राइस के बहुत हाई चांस रहते हैं कि यहाँ से बाउंस कर जाए, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। चौथे प्रकार का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वह है टुडे की ओपनिंग, यानी कि आज के दिन की ओपनिंग। जैसे मान लीजिए आज मार्केट इस पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ से अपसाइड जाता है और उसके बाद फिर से प्राइस डाउनसाइड आने लगता है। तो जब प्राइस आज के इस ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचेगा तो प्राइस के हाई चांस रहेंगे कि प्राइस इस ओपनिंग पॉइंट से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आज की ओपनिंग जो होती है वह भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए हम उन सभी प्राइस एक्शन सेटअप्स को एक एक करके समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है ए रीटेस्ट बिफोर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। इस सेटअप में सबसे पहले आपको एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस को मार्क करके रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल मार्क कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि जब प्राइस इस तरह से इस रेसिस्टेंस लेवल के पास आता है और इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने से पहले एक रिट्रेस दे देता है, और उसके बाद जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस को फॉलो करता है। जिस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट उसी साइड मूव करता है। तो यहाँ पर भी अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मार्केट यहाँ से अपसाइड आने लगता है तो बहुत सारे लोग यहाँ कहीं से बाइंग किए हुए होते हैं। उसके बाद जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल के पास आता है तो जितने भी लोग यहाँ कहीं पे बाइंग किए हुए होते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल के पास आया हुआ है, उन्हें यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल से रिवर्स हो जाएगा तो उनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। यही सोचकर जितने भी लोग यहाँ कहीं पर बाइंग किए हुए होते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। जब ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं तो यहाँ पर हैवी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 1 से 2 रेड कैंडल्स बन जाती हैं। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर रेड कैंडल्स को देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल से रिवर्स हो रहा है, उन्हें यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। यही सोचकर बहुत से लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं और वो लोग अपने स्टॉप लॉस को अपसाइड रख देते हैं। अब इस समय मार्केट में अपसाइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, यानी कि इस समय मार्केट में सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि बायर्स तो पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इस समय मार्केट में सेलर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, इसलिए इस कंडीशन में प्राइस के हाई चांस रहते हैं कि प्राइस अपसाइड जाए। तो इस कंडीशन में जब प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेस दे और उसके बाद जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल